आज हम बात करेंगे सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर की, यानी प्रधानमंत्री का पद। क्या भारत को कभी दलित प्रधानमंत्री मिला है? सीधा जवाब है नहीं। भारत को के.आर. नारायणन और रामनाथ कोविंद जैसे दलित राष्ट्रपति मिले। दलित समाज से कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी अब तक इस वर्ग से दूर रही है। पर एक किस्सा ऐसा भी है जब दलित समाज का एक शख्स 3 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया, और वो नाम था बाबू जगजीवन राम। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले किस्से की, जो साल 1975 से जुड़ा है। 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनावों में धांधली के चलते इंदिरा की संसद सदस्यता रद्द कर दी, तो इस फैसले के बाद अब इंदिरा प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं रह सकती थी, और उस समय जगजीवन राम पुराने कांग्रेसी थे। इसी वजह से सभी को ये उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का पद सौंप देंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने पद की लालसा में ऐसा नहीं किया, और 25 जून 1975 को देश में उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी। इसमें भी सबसे दिलचस्प बात ये थी कि बाबू जगजीवन राम उस कैबिनेट का हिस्सा रहे जिसने 1975 में आपातकाल को मंजूरी दी थी। पर इसके बाद बाबू जगजीवन राम का मन कांग्रेस में लगा ही नहीं, और 1977 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और इस तरह ये पहला मौका था जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब दूसरा किस्सा है साल 1977 का। 5 फरवरी 1977 को बाबू जगजीवन राम 5 और कैबिनेट मंत्रियों के साथ कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इस पार्टी ने साल 1977 में जनता दल के साथ गठबंधन किया। ये वही दौर था जब आजादी के बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। जगजीवन ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद उत्तर भारत से हो, उनका नेतृत्व एक गुजराती कैसे कर सकता है। लेकिन मोरारजी को गुजराती बताने वाली तरकीब ने काम नहीं किया, और इस तरह छठी लोकसभा के नेता मोरारजी देसाई चुने गए। ऐसा कहा जाता है कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री का पद मिलते ही बाबू जगजीवन राम गुस्से से आग बबूला हो उठे थे। अब बात करते हैं उस तीसरे किस्से की, जो साल 1979 से जुड़ा है। एक और मौका था जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन सकते थे। साल 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार से इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस खींच लिया, और 3 दावेदारों में से 2 मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे। इस हिसाब से अब बारी जगजीवन राम की थी। चौधरी चरण सिंह ऐसे कि उन्होंने जगजीवन राम के समर्थन में पर्याप्त सांसदों की संख्या होने की जानकारी के बावजूद लोकसभा भंग करने की सिफारिश तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से कर दी। और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे कि उन्होंने चरण सिंह के इस्तीफे के बाद जगजीवन राम को सरकार बनाने का न्योता तक नहीं भेजा, और इसकी वजह थी जनता दल में गठबंधन के चलते होने वाली खिटपिट और बाबू जगजीवन राम का इमरजेंसी के प्रस्ताव वाले कैबिनेट में शामिल होना। नतीजतन जगजीवन राम के हाथ से आखिरी मौका भी जाता रहा। तो ये था आज का राजनीतिक किस्सा। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान, और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।